Will go now. Okay. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो दिस प्रेयर, ये जो प्रार्थना है, ये इंडिकेट करता है कि मैं अपने जो शिक्षक यानी टीचर्स को प्रणाम करता हूँ, जिनके वजह से मुझे जो भी नॉलेज मिला है। तो मैं आज जनरली हम सब अंधकार में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं। हर कोई हमें जो शिक्षाएं बचपन से लेकर मदर्स और फर्स्ट टीचर्स है ना, माता पिता, देन वी कम टू स्कूल, वहाँ पे भी सीखते हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये गीता का शिक्षाएं हैं और आरंभ से मुझे जो भी सब शिक्षा दिए हैं, उन सबको प्रणाम करके मैं एक क्लास आरंभ करूँगा। तो आप लोग के लिए एक स्टोरी टाइम नाउ, ध्यान से सुनो। फिर मैं स्टोरी के एंड में कुछ लेसन्स बताऊंगा और अंत में आप लोग उसका है ना, क्या सुने उसको कुछ नोट करो या ध्यान से याद रखो। तो पूछने से आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो जो भी जवाब देंगे उनका मैं नाम नोट करके रखूंगा। आगे आप लोग ISKCON जब आओगे, आई विल गिव ए स्पेशल प्राइज, वैल्यू एजुकेशन बुक। ओके, आर यू रेडी? यस। तो एक बार, ओके, अनदर क्वेश्चन नाउ। आप लोग चार्ट बॉक्स में रेडी रहिए। शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? इफ यू एक्सपेक्ट इन इंग्लिश, we will take maximum count. Write E in chat box. If you want in Hindi, write H. आप लोग और हिंदी में चाहिए, मैं सेशन बोलूँ तो H लिखिए, इंग्लिश में चाहिए तो E लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, सब लोग फटाफट। तो फिर मैं प्रेफरेंस देखूंगा, उसी हिसाब से बताऊंगा। यस, इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी हिंदी, इंग्लिश। ओके ओके, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश इंग्लिश। ओके, मैक्सिमम हिंदी भी आ रहा है। ओके, क्विक क्विक क्विक। अरे एक बार जो लिख रहे हो, जो एक बार एक जन लिखो। आई हैव डाउट विद अश्विन रंजन, क्या डाउट है? यू राइट, व्हाट इज योर डाउट? एक एक बार लिखो, इतना बार लिखना जरूरी नहीं है। मराठी मुझे नहीं आता। चलो इंग्लिश हिंदी, सो आई टेक सेशन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो ये रहेगा इंग्लिश, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश का पकाओ मिक्स। ओके, तो एक बार स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिए। एक बार एक जंगल में, मतलब एक व्यक्ति जो है गांव से बाहर गया हुआ था। उसका गांव जो है एक ऐसे ही जंगल, जब गांव में पहुंचना होता था उस समय चल के आ रहा था, तो एक जंगल, मतलब छोटा सा एक जंगल पार करना होता था। और जब वो एक एरिया पे, मतलब थोड़ा शाम हो गया था, कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, और कि एक पथरीला एरिया, मतलब इट इज एक स्टोन, स्मॉल स्मॉल स्टोन वेयर देयर। तो उस एरिया में उनको क्रॉस करके जाना होता था। तो जब पैर में कई सारे पत्थर है ना चुभने लगे, यानी बजने लगे। ओके, तो उस समय ऊपर से लेकिन एक आकाशवाणी हुआ, एक अननोन साउंड, पिक अप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल। आवाज आ रहा था कि है ना, जितना संभव है उतना पत्थर उठा लो। अभी सोचिए, ये व्यक्ति जो है वो थका थका हो गया था, दिन में कहीं काम करने के लिए गया था। अभी सोच रहा है कि पिकअप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल, व्हाट इज दिस। तो इसको जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय चलने के बाद फिर से आवाज आया, पिकअप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल। ओके, तो ये व्यक्ति जो है सोचा, क्या है ये बोल रहा है, ऑलरेडी मैं थका हुआ हूँ, क्या ये पत्थर को क्यों उठाऊं, अंधेरा हो गया था। लेकिन फिर से गांव से जस्ट पहुंचने पहले फिर से ये आवाज आया, पिकअप एज मेनी स्टोन्स एज पॉसिबल। तो इन्होंने फाइनली सोचा कौन इतना बोल रहा है, तो दो चार पत्थर उठाया, बैग में डाल दिया, ठीक है, बिना देखे। फिर जाकर बैग को फेंक दिया और आराम से सो गया। सुबह जैसे उठा 6-7 बजे, फिर बाथरूम जाने के लिए है ना, फ्रेश हो गया। तो फिर बैग से कुछ चीजें निकाल रहा था, कपड़ा वपड़ा जो भी था। जब निकाल रहा था उस समय देखा कि वो जो पत्थर, ये जो सुना था रात में जो उठा के डाला था,
जो सो उसको बैग को ऐसे निकालता है, उसमें देखता है कि जो पत्थर जो है ऑर्डिनरी स्टोन्स नहीं थे, ये छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, ये सब जो है लाइक वेरी वैल्यूएबल प्रीशियस ज्वेल्स है ना, वेरी प्रीशियस स्टोन्स, इतना कॉस्टली सारे ना जो हीरा मोती माणिक टाइप का स्टोन्स थे। तो इसको देखकर ये जो आदमी था बहुत खुश हो गया, समझ में, बहुत खुश तो हो गया, लेकिन तुरंत फिर दुखी हो गया। यही सोचा कि अगर मैं उस रात को वो व्यक्ति का अगर मैं बात मान लिया होता तो उसी समय ही वो मौका था, और मैं ऐसे ही कई सारे स्टोन्स उठा लिया होता, मुझे इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता, मैं बड़ा एक अमीर आदमी बन सकता था। लेकिन क्योंकि इन्होंने जस्ट नेग्लेक्ट किया, अभी खुशी तो हो रही है कि कम से कम कुछ पत्थर मिले है ना, ये वैल्यूएबल स्टोन्स मिले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम he was unhappy, yeah, he was sad, thinking that I missed the opportunity to pick up those valuable stones that was the only offer that time. तो स्टूडेंट्स, मैं इस स्टोरी से ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये व्यक्ति के पास एक सुंदर मौका था कि सारे स्टोन्स उठाएं, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, राइट, जिसके कारण बाद में पता चला कि ये वैल्यूएबल था लेकिन मैं उठाया नहीं, जिसके कारण उसको शोक हुआ या दुखी हो गया। वैसे ही अभी जो हमारा स्टूडेंट लाइफ है, ये जो एज है ना, आप लोग सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, कई लोगों को सब एज जो होगा 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 11, 12 तक है ना, 5 to age 12 मीन्स स्टैंडर्ड एज 6 to age 12 और 13, स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 7, ये जो एज है, एंड स्पेशली अप टू एज 15, 16, जो भी आप स्कूल में या आपका पेरेंट्स, टीचर्स है ना, कई सारे स्पेशल विजडम लिटरेचर्स लाइक भगवत गीता एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, ऐसे जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं या हमारा गुरुजनों का, एल्डर्स का बात मानते हैं, पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको सीखते हैं, तो अभी अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे, बोलेंगे खाली मैं एंजॉय करूंगा, दिन रात खेलूंगा पबजी गेम्स, दिन रात कार्टून्स देखते रहूंगा, तो बाद में अगर हम पढ़ाई नेग्लेक्ट करेंगे तो करियर जो है हमारा उतना सुंदर नहीं रहेगा, जिसके कारण फिर हम दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए अभी वो मौका है, तो अभी जितना सा वैल्यूएबल चीजें उठाना है उठा लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। अभी सब बोल रहे हैं ये लो वो लो, ये करो ये अच्छा है, पेरेंट्स बोलेंगे ये मत करो ये बुरा है, तो उसको ध्यान से सुनो, ना कि उनका बात को टालो और हम खाली एंजॉय करें, तब जाकर हमको तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा वो सुंदर पीपीटी। तो आज का टॉपिक में देखेंगे कि क्यों हमें ये सारे जो चीजें, ऐसे वैल्यूज हमारे जीवन में, नैतिकता या मोरल साइंस, ऐसे अच्छी चीजें क्यों चाहिए, इसके ऊपर हमने एक आज आप लोग के लिए एक पीपीटी दिखा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। यस, I hope you are all able to see the screen. हाँ, तो जिसको भी कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी बोलना हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड वैल्यूज, ये जो है ये गीता भूषण कॉन्टेस्ट, उसका एक स्पेशल फोरम है जो कि आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं अंत में बोलूंगा। गीता भूषण कॉन्टेस्ट जो हो रहा है, कई लोगों को आप इंफॉर्मेशन आया होगा, आपका स्कूल के तरफ से जो ISKCON अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये एज ग्रुप के हिसाब से आप लोग जो है क्वालिफाइड हो ये श्लोका रिसाइटेशन कंपटीशन के लिए भाग लेने के लिए, और एब्सोल्युटली फ्री है। बस आप लोगों को जो है ये वेबसाइट जो है www.gitaforeveryone.com, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा पुस्तक है जो कि सारे प्रकार के धर्म के लोग, सारे प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे हम कई सारे ऐसे वैल्यूएबल ज्वेल्स हम ले सकते हैं जो कि हमें एक
सक्सेसफुल लीडर बना के रखेगा आगे। तो आज के सेशन में मैं कुछ कोट्स आपको दिखाऊंगा ऑन वैल्यूज एंड इज इट ओनली वी नीड वैल्यूज एंड वी डोंट नीड सक्सेस, है ना, वैल्यूज वर्सेस सक्सेस। मैं ये पीपीटी लास्ट में शेयर भी करूंगा, आप लोग सुन सकते हैं। एंड 3 क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू लीडर। तो यहाँ पे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज व्हाट दैट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल, है ना। जो वास्तविक शिक्षा, जो एजुकेशन का लक्ष्य मतलब ये है कि जब हम स्कूल में कई सारी चीजें पढ़ते हैं, इनफैक्ट हम सब लोग का इवन पेरेंट्स टीचर्स लोग का एक्सपीरियंस है, जिस समय उन्होंने +2 पढ़ा था, ये है ना, जो बीएससी पढ़ा था, ग्रेजुएशन किया था, वो सारे सब्जेक्ट्स काफी भूल गए होंगे। और इवन जो सेकंड ये जो स्टैंडर्ड का सारे सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट्स है, कई सारे हम चीजें भूलते जाते हैं। लेकिन जब हमारा शिक्षा खत्म होता है, ऐसा कौन सा चीज है जिसको हमें याद रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, और जिसके बारे में आज हमारा चर्चा हो रहा है। ठीक है, गांधी जी बोल रहे हैं कि रियल एजुकेशन हैज टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम द बॉयज एंड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड। वास्तविक शिक्षा वो है कि हमारे बच्चों में जो इनेट कुछ अच्छे गुण हैं, वो सबको ड्रॉ करना है, निकालना है। और आज हम लोग वो सब चीजें देखेंगे कि क्यों चाहिए और क्या है कि नहीं। और एजुकेशन का हमें लक्ष्य ही पता नहीं। आज कई सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद लेकिन बहुत बद आदतें सीखते हैं। दे डोंट, हम लोग पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, किसी का बात मानना नहीं चाहते हैं, अपना ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर ऐसे चीज होगा तो फिर हम लोग जो एजुकेशन का गोल मिस कर लिए। तो देयरफॉर आइंस्टाइन जी यहाँ पे बोल रहे हैं, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज। जब आपके पास ऐसे वैल्यूज रहेंगे, अच्छे कैरेक्टर रहेंगे, अच्छे नैतिकता मोरल्स रहेंगे, तो आप जो है सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन आप सक्सेसफुल रहे लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा, कौन आपको पसंद करेगा? क्या खाली हम सक्सेसफुल हो जाए या खाली वैल्यूज नहीं, है ना? क्वेश्चन आता है, डज इट मीन दैट वी शुड नॉट ट्राई टू बी सक्सेसफुल? क्योंकि आप आइंस्टाइन बोले कि ट्राई नॉट टू बी ए मैन ऑफ सक्सेस, रादर ट्राई टू बी ए मैन ऑफ वैल्यूज। क्या प्रश्न भी उठता है, क्या हम लोग को जीवन में सक्सेस नहीं चाहिए, खाली वैल्यूज ने जीवन में? आंसर इज नो, वी नीड बोथ, बट मोर इंपॉर्टेंट इज वैल्यूज। इमेजिन आप एक डॉक्टर, आप एक बीमारी है, ठीक है, 2 डॉक्टर है, 2 कैटेगरी के डॉक्टर है। एक है कि इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑपरेटिंग, लेकिन ये जो है किडनी चोरी करता है, समझ में आए, लेकिन इज वेरी एक्सपर्ट। दूसरे डॉक्टर है, so he is also MBBS, second doctor, but is not much experienced, but is very good in his character. He may be little slow. ये डॉक्टर जो है 20 पेशेंट अगर ठीक कर पा रहा है एक दिन में, ये डॉक्टर जो है 10 पेशेंट ठीक कर रहा है। लेकिन ये जो है कुछ किडनी चोरी नहीं करता, कुछ ऐसे हमारा जो है ऐसे शंका नहीं रहेगा, फुल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और दी डॉक्टर है। तो आप लोग कौन सा डॉक्टर चूज करेंगे, 1 और 2? लिखिए चैट बॉक्स में। आप लोग समझ में आ रहा है ना स्टोरी? चैट बॉक्स में लिखिए, आप विल चूज डॉक्टर 1 और डॉक्टर 2। यस, आई एम सीइंग चैट बॉक्स, डॉक्टर 2, गुड। आशुतोष, एक बार लिखो, आप लोग 3-3 बार मत लिखो। हाँ, एक बार लिखो, मैं समझ जाऊंगा। यस, तो ऑब्वियसली एक बार लिखिए। हाँ, योर आंसर्स विल लेट अदर्स आल्सो आंसर। यस, गुड। So almost everyone, all of you are writing yes to. Why? Now question is why, right? Obvious, because this doctor, ये जो पहला डॉक्टर है, हालांकि he is very competent person, he has lot of skills, लेकिन इसमें जो वैल्यूज का कमी है,
ये थोड़ा ग्रीडी है, पैसा के लिए लोगों का जान के ऊपर खेल रहा है कि नहीं? तो लेकिन सेकंड डॉक्टर में भी लिटिल स्लो बट इज वेरी गुड इन कैरेक्टर, तो हम इनको चूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है खाली हमें कॉम्पिटेंट रहने से एक व्यक्ति को जो है बड़ा सक्सेसफुल माना जाएगा या लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये कॉम्पिटेंसी के साथ, अभी सेकंड डॉक्टर थोड़ा स्लो है, लेकिन ये सेकंड डॉक्टर और भी अपना जो कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं और एक्सपर्टली सीख जाएं, या ये दोनों डॉक्टर साथ में आ जाएं, तो फिर दोनों है ना, एक तो हॉनेस्टी रहेगा, ट्रस्टवर्दी रहेगा, और है ना, और एक्सपर्टी दोनों चाहिए। तो हमें कॉम्पिटेंट भी बनना है, साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी जो है लंबा समय तक काम करेगा या लोग एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा वैल्यूज, कैरेक्टर, मोरल्स जब बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, सिमिलरली आप लोग अब स्टूडेंट्स हो, हाँ स्टूडेंट हो, और अभी है ना, अभी क्या है, कई सारे टीचर्स आपका असाइनमेंट देते हैं। आप अगर ज्यादा खेल कूद नहीं करने के आपको इच्छा है, कभी कभी जो टॉपर स्टूडेंट के साथ टाई अप रखते हो, बोलते हो तुम लिखो पहले, फिर मुझे नोटबुक दे दो, मैं बस छाप के जमा कर दूंगा। तो ऐसे ही कभी कभार बच्चे जो है 9th 10th 11th तक ऐसे ही कॉपी कर करके पास कर लेते हैं, अच्छा परसेंटेज लाते हैं। पिता माता को लगता है कि बेटा हमारा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आता है उस समय आपको कॉपी करने का ऐसे बिल्कुल मौका नहीं रहेगा। तो उस समय हमारा टेस्ट हो जाएगा कि कितना सच्चाई, कितना हम हॉनेस्टली काम किया है, पढ़ाई किया है। तो अगर बिना हॉनेस्टी के अगर कोई हम लोग है ना 100% भी ला दे, फिर भी जितना सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर सिंसियरली पढ़े, मेहनत किया है ना, बहुत डिसिप्लिन अपने जीवन में रखा, तो फिर इवन इफ यू सिक्योर लिटिल लेस परसेंटेज, and still you'll be happy and satisfied. That is called value, है ना, कैरेक्टर। सो एक है जो ये वैल्यूज जो है हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। देखो वैल्यूज आर लाइक फाउंडेशन। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो या ये पेड़ देख रहे हो, इसका जो बिल्डिंग जो है इतना ऊपर क्यों खड़ा हो पाया है, क्योंकि इसका नीचे जो है ना फाउंडेशन देखो कितना 120 मीटर्स, एक 450 मीटर का एक बिल्डिंग बनाने के लिए 120 मीटर से उसका जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन इतना जो डीप गया है। द डीपर इज द फाउंडेशन, जितना डीप ये फाउंडेशन है वो इतना ऊपर तक आप वो बिल्डिंग जो खड़ा कर सकते हो, है ना, उतना स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग का जो स्टोरी जो है उतना बड़ा कर सकते हो। लेकिन ये अगर आपका बहुत छोटा है तो उतना बड़ा फाउंडेशन नहीं कर सकते, टूट पड़ेगा। ऐसे ही पेड़ है ना, कभी कभी बानियान ट्रीज देखते हो, लेकिन उसका रूट्स जो है, मतलब बानियान ट्री जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका रूट्स देखेंगे बहुत डीप गया है, जड़ जो है। तो कई लोग चार्ट बॉक्स में 2 लिखते जा रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, आप लोग ध्यान से सुनिए, इधर चार्ट बॉक्स मत देखिए। तो therefore the deeper are the roots, deeper are the foundations, the more this building can be there, the more stories can be there, or the tree can be more wide, है ना। एग्जैक्टली वैसे वैल्यूज हालांकि दिखता नहीं है ना, हालांकि एक व्यक्ति जो सब लोग बिल्डिंग को देखते हैं अप्रिशिएट करते हैं, या ट्री को देखते हैं अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी उसका जड़ को या फाउंडेशन को ग्लोरीफाई नहीं करता है या गुणगान नहीं करता है, लेकिन नहीं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे ही सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा जब अगर हम वैल्यूज को, हॉनेस्टी को, ट्रूथफुलनेस को अपने जीवन में रखें, राइट। तो देयरफॉर गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो मतलब है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, होप व्हाटएवर आई एम टेलिंग, आप लोग से बच्चे हैं, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि व्हाट कंटेंट आई एम शेयरिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो है 2 शब्द है, ये जो है लैटिन वर्ड एडू एंड केयर, जैसे हम बोलते हैं ना मेडी केयर, लेकिन एग्जैक्टली एडू एंड केयर। ये जो केयर मतलब जो है हमारा अंदर में जो कुछ अच्छे गुण उसको निकालो, ये बोला गया। एडू केयर का अर्थ है कि जो हमारे जो अंदर में जो कई सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ऐसे जो वैल्यूज को विड्रॉ करना एजुकेशन का लक्ष्य, दैट इज फाइनली व्हाट इज सेड इज कैरेक्टर। इफ वी हैव एवरीथिंग, इफ वी डोंट हैव कैरेक्टर, है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि इफ मनी इज लॉस्ट और वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बिकॉज इट कैन बी ब्रॉट बैक, है मतलब कैन बी गेन,
wealth can be brought. Similarly, if health is health is lost, something is lost, because obviously, but still it can be revived. But if character is lost, everything is lost. लेकिन आजकल जो है ये चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं, राइट? इसलिए कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कि मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ, स्टोरी 2, बोटमैन एंड स्कॉलर। ओके, एक बार एक शहर में, एक गांव में एक लड़का था, वो भी चला गया था एक शहर में पढ़ाई करके आया, लेकिन गांव में जब पहुंचा तो गांव को पहुंचने के लिए उसको एक नदी पार करना होता था, ठीक है? तो उसने बहुत अच्छा बीटेक, एमटेक, एमएस करके आया फॉरेन से, तो अपने एक मोबाइल लेकर पकड़ा हुआ था, एक बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल। आप लोग जैसे सब लोग सुबह सुबह अभी ऑनलाइन पे जूम वगैरह में सब क्लास करते हैं, है कि नहीं? तो उसने एक मोबाइल पकड़ा था और हाथ ऐसे घुमा रहा था, उंगली में देख रहा था कुछ कुछ। तो ये बोटमैन बोल रहा है, तो बबुआ ये क्या कर रहे हो बाबू, आप हाथ खुजली हो रहा है, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो अंगूठी? तो मारे, तो बोल रहा है हाथ खुजली हो रहा है, ये क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं ये जो मोबाइल है ये एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन, और ये अंगूठी घुमाने से सारा दुनिया का खबर मेरे हाथ में है, सारे कुछ नॉलेज मुझे मिल सकता है। तो बोले ठीक है, आईफोन एंड्रॉइड क्या होता है? फिर वो क्या अपना गांव का व्यक्ति था, बोला कि मुझे तो अपना भी रोजी रोटी मिल रहा है, ये बोट चलाने से मुझे क्या इससे मतलब है? तो अपना राम कृष्ण हरि ऐसे भगवान का नाम पुकार पुकार तो आगे बढ़ा। थोड़ी देर में ये जो एजुकेटेड व्यक्ति था एक लैपटॉप लाया, लैपटॉप खोल के वो जो अपना बैग से कुछ देख रहा था उसको। तो फिर ये व्यक्ति जो था बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो अभी? बोले क्या ये एक मतलब सूटकेस को क्या दबा रहे हो बाबूजी? तो बोले सूटकेस, व्हाट इज दिस? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सूटकेस नहीं, ये लैपटॉप है ना। तो इसमें ये एप्पल कंपनी का है ना, इतना कॉस्टली लैपटॉप है, इसमें सारे चीजें स्टोर हो सकता है, बहुत सारे है ना दुनिया का इंफॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं, ये सब बोला। तो बोलते हैं क्या लैपटॉप क्या है ना, कुछ समझ में नहीं आया उसको। फिर वो व्यक्ति बोला राम कृष्ण हरि बोल बोल के फिर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में ये व्यक्ति पूछ रहा, तो ये जब एक एक बार जब एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में बोला तो व्यक्ति कुछ नहीं पता था। तो ये विलेजर को ये जो एजुकेटेड व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारा 25% जीवन बेकार में चला गया, 25% ऑफ योर लाइफ इज ए वेस्ट। फिर जब लैपटॉप का बात आया, इसको पता नहीं, फिर से बोला कि 50% जीवन तुम्हारा बेकार, 50% ऑफ योर लाइफ इज ए वेस्ट। बोटमैन फिर बोला चलो इससे क्या मतलब है, मेरा रोजी रोटी तो चल रहा है डेली। थोड़ी देर में एजुकेटेड मैन पूछता है क्या आप लोग, आपको जो है साइंस टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट अभी जो नासा ये सब के बारे में आपको कुछ आइडिया है? बोला कि नहीं। तो फिर वो व्यक्ति जो है एजुकेटेड मैन, शिक्षित व्यक्ति जो बोलता है कि तुम्हारा जो है 75% जीवन, 75% ऑफ योर लाइफ इज ए वेस्ट। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ी देर में ऐसे ही बोट चला रहा था वो, थोड़ी देर में आंधी तूफान टाइप का आ गया, ठीक है, पूरा नाव जो है हिलने डुलने लग गया। तो ये एजुकेटेड मैन बोलता है कि क्या हो रहा है? तो जो बोटमैन बोला कि देखो अभी तो तूफान हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, अंधेरे में ये तूफान हो रहा है, लग रहा है कि हमारा बोट टपल जाएगा, है ना, ये डूब सकता है, क्या आपको स्विमिंग पता है? एजुकेटेड मैन को पूछता है ये जो बोटमैन, विलेज मैन। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे स्विमिंग पता नहीं। तो ये जो बोटमैन बोला आपका जो है 100% लाइफ इज ए वेस्ट नाउ, मैं तो अभी जंप कर रहा हूँ, ये डूब रहा है, मैं भी पार कर लूंगा, लेकिन आपको स्विमिंग पता नहीं और सब कुछ पता है, तो आपका 100% लाइफ इज ए वेस्ट। तो एग्जैक्टली वैसा ही अगर हम सब लोग सारे चीजें सीखें आज एजुकेशन के थ्रू, है ना, हम लोग सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, है ना, ऐसे सीबीएसई, आईसीएसई, अनेक प्रकार के सिलेबस ये सब पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतना बड़े बड़े बैग उठाते हैं, ऐसे लगता है कि यार कितना उसको लोड दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये सब करने के बावजूद भी अगर जैसे मैं बोला कि वैल्यूएबल ज्वेल्स ये सारे चीजें हम भूल गए, तो एग्जैक्टली हमारा जीवन जो है वेस्ट हो गया। अभी देखिए आप लोग सुंदर वीडियो, कैसे अगर हम लैक ऑफ एजुकेशन या भगवत गीता नॉलेज का क्या परिणाम होगा, या हम अगर वैल्यूज नहीं लेते हैं तो
ओके, सो प्लीज डोंट फियर, लेकिन ये रियलिटी है। जब हम लोग जो है सब चीज करते हैं, आज स्कूल्स में कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली ये जो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटी नहीं है ना, तो जिसके कारण जो है हम लोग को सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। कितना मेहनत करें पेरेंट्स, आप लोग अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं कि आप लोग अच्छे पढ़ें और समाज के लिए एक अच्छा आदर्श बने, अच्छे लीडर्स बने। लेकिन दुर्भाग्य ये है एजुकेशन के बाद ऐसे हम स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग। सो देयरफॉर ए सिविलाइजेशन इज नॉट बिल्ट अ ब्रिक, steel or machinery. It is built with men, their quality and character. Former President Dr. Radhakrishnan. You understand? तो देश का जो है, एक देश जो है ऐसे कोई ईंट पत्थर सीमेंट से नहीं बना है, इंडस्ट्री से नहीं बनता है, लेकिन इसका जो लोगों का कैरेक्टर, उनका जो चरित्र कैसे गुणवान है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ उदाहरण में दिया है, अनेक उदाहरण हो सकता है। शिवाजी महाराज ऐसे एक संत थे, एक आदर्श राजा थे, है ना। कहीं पे भी उनका राज्य में जो है स्त्रियों को और ब्राह्मणों को, बच्चों का सुरक्षा बहुत अच्छे से देखा जाता था। कहीं पे भी जीतते थे, फिर राज्य मतलब दूसरे जगह पे विजय करते थे, तो वहाँ का जो स्त्रियों को कभी भी असम्मान नहीं करते थे। एक बार ऐसे एक जगह पे जब जीते तो वहाँ का जो एक प्रिंसेस को लेकर आए शिवाजी महाराज के पास, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो है मदर है, माँ है। So every it is said therefore, एक श्लोक है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, मात्रावत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है ब्राह्मण, वो है जो दूसरों को, स्त्री को माँ जैसे देखते हैं और दूसरों के जो चीजें उसको एक कचरा का डब्बा जैसे देखता है, तो दूसरों का चोरी नहीं करता है और दूसरे लोगों को वैसे ही सम्मान करता है जो दूसरों से आशा करता है। तो एक जगह पे शिवाजी महाराज ऐसे एक जगह पे जीते थे जहाँ पे कि वो जो जगह है इधर क्रिश्चियन या इस्लाम समाज के लोग रहते थे। तो लोग बोले कि इनका जो टीम थे सोल्जर्स बोले कि क्या इनका मंदिर भी, तो इनका जो चर्च या इसको तोड़ दें। शिवाजी महाराज नो, नहीं, क्योंकि लेट पीपल वर्शिप देयर गॉड। जस्ट इमेजिन। Similarly, Gandhi ji is known as the father of the nation. क्या त्याग नहीं होगा उनका, क्या कैरेक्टर होगा। यहाँ तक कि उनको पता था, उनको बताया गया था उस दिन सुबह कि आज आप प्रेयर के लिए मत जाइए, आपको अटैक हो सकता है। उन्होंने बोला कि नहीं, आई एम कमिटेड फॉर दैट, ट्रूथ के लिए आई कैन डू एनीथिंग। एंड इनफैक्ट ये द बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो उनको है ना शूट कर दिया गया। उसके लिए जी प्रिंसिपल्स के लिए बिल्कुल अकड़े थे। एक बार ऐसे बोला जाता है कि गांधी जी के पास कोई एक व्यक्ति आया, मतलब एक मदर आई और बोले कि मेरा बेटा जो है बहुत मीठा खाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो आप मेरा बच्चा को बोलिए कि ये मीठा ज़्यादा नहीं खाएं, तबीयत के लिए हानि होगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप जो है 1 हफ्ते के बाद आइए। तो 1 हफ्ते के बाद जाते हैं तो गांधी जी बोल देते हैं कि बेटा देखो ज़्यादा स्वीट खाना अच्छा नहीं है। तो बच्चा जो छोड़ देता है। तो ये जो माँ उनको पूछते हैं कि आप ये चीज़ 1 हफ्ते पहले ही बोल सकते थे, अभी क्यों बोल रहे हैं, तब तो 1 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया होता। तो गांधी जी ने बोला मैं भी ज़्यादा स्वीट खा रहा था उस समय, तो 1 हफ्ते तक जो मैंने प्रैक्टिस किया कि आई शुड नॉट टेक, मैं अगर मुझे कुछ सिखाना है दूसरों को तो पहले मुझे खुद उसको पालन करना चाहिए, खुद फॉलो करना चाहिए। टीचर टीचर्स बाय हिज कैरेक्टर। तो उन्होंने खुद एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, तब जब इफेक्टिव हुआ। तो ये थे गांधी जी। एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों को पता है चाणक्य पंडित, फेमस पर्सनालिटी, ये जब मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य उस समय, तो एक दूसरे कंट्री का, नेबर कंट्री का जो है एक मिनिस्टर आए थे देखने के लिए, राजा आए थे मिलने के लिए कि यहाँ का मिनिस्टर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका कारण, कैसे व्यक्ति है जिसके कारण इनका जो किंगडम इतना फ्लरिश कर रहा है। तो राजा को पूछते हैं कि आपका मिनिस्टर का पैलेस किधर है। बोलते हैं, वो हंसने लगे राजा, बोले कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे बोले कि आप बोल रहे हो पैलेस, हमारा मंत्री जो पैलेस वैलेस में कुछ नहीं रहते हैं,
ये जो राज्य के बाहर चले जाइए, उसमें जो छोटा जंगल है, जस्ट जहाँ पे जंगल जो है जस्ट बाहर जो है, वहाँ पे एक छोटा सा उनका जो है एक हट है, ठीक है। तो एक छोटा सा घर में रह रहे हैं, आप जाइए उधर। तो राजा जाकर पहुंचते हैं, तो चाणक्य पंडित उस समय कुछ लिखे हुए होते हैं, ठीक है, कुछ लिख रहे थे एक लैंप लगा के। तो उस समय जैसे ही ये राजा को देखते हैं तो उनको वेलकम करते हैं, उस समय वो लैंप बंद कर देते हैं, फिर घर से जाकर दूसरा लैंप लगाकर ऑन करते हैं। तो राजा बात करने से पहले चाणक्य पंडित से पूछे, मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आप अभी इससे पहले जब लिख रहे थे कुछ, एक दूसरा लैंप यूज कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे साथ जाकर वो लैंप रख के अभी दूसरा लैंप ऑन कर रहे हो, क्या बात है? चाणक्य पंडित ने बोला कि अभी जो मैं थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट का वर्क कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो गवर्नमेंट का लाइट यूज कर रहा था, इसमें गवर्नमेंट ने पेमेंट दिया था, है ना, जो मुझे दिया है, ऑफिशियल समय में कौन सा लाइट यूज करना। अभी क्योंकि मैं आपके साथ पर्सनल बात कर रहा हूँ, तो दूसरा लैंप है, मेरा पर्सनल लैंप है, उसको यूज कर रहा हूँ। तो तब वो राजा समझ गए, ये व्यक्ति जो है इतना मतलब प्रिंसिपल्स में इतना अकड़ा बैठा है कि नहीं, तो इतना अगर इसे डीप रूटेड है, इतना हॉनेस्ट है ये व्यक्ति, तो ऐसे राजा का मतलब राज्य का जो राज्य क्यों फ्लरिश नहीं करेगा अगर मिनिस्टर ऐसा हो। समझ रहे हैं? कैरेक्टर मीन्स हम लोग क्या करते हैं जिस समय मतलब हमें कोई नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। इसलिए गीता में बोलते हैं यदि यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. जो हम चीजें करते हैं, जो महान लोग समाज में लीडर्स जो करते हैं, तो समाज साधारण लोगों करते हैं। इसलिए जो पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्टेट का, देश का, ये लोग जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये मैटर करता है साधारण जनता का जीवन को परिवर्तन करने में। तो इसलिए अगर हम सही, अगर अच्छा लीडर बनना है, 3 गुण हमें जरूर डेवलप करना है। CQ, कॉम्पिटेंस, एज आई टोल्ड एट बिगिनिंग कि हमें कॉम्पिटेंट भी बनना है डॉक्टर का उदाहरण से, साथ ही साथ कैरेक्टर, है ना। लेकिन ये कैरेक्टर कैसे आएगा? जब हम अपना देश का जो डीप रूटेड कल्चर है ना, जो कि हमारा शास्त्रों में वर्णन है, हमारा साधु संत लोग हमें सिखाते हैं, भगवत गीता जैसे लिटरेचर्स, भगवत गीता, भागवतम, इनफैक्ट बाइबल, कुरान, जो भी इसमें जो वैल्यूज है उसको अगर हम ले पाएंगे, तो दैट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग कैरेक्टर इन अस, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंस के लिए हमें स्किल्स बढ़ाना है कि नहीं। तो वैल्यू एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट जो हम कर रहे हैं, इसका एक ही गोल है, राइट वैल्यूज, ब्राइट फ्यूचर। Okay, we have to be competent at the same time, good character, and that comes when we follow our deep rooted culture, which is there, है ना। इतने आज भारत में जो साधु संत महात्मा को कोई नाम जो है आप देखेंगे, इसका कोई मतलब अनलिमिटेड है। अनफॉर्चुनेटली ये हमको सिखाया नहीं जाता है, लेकिन एंड स्पेशली भगवत गीता इज फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड, पीपल आर टेकिंग फ्रॉम इट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, लीडरशिप प्रिंसिपल्स, personal life, how to do self management, time management, all these things they learn from Bhagavad Gita, है ना। बिजनेस सूत्रास, ये सारे चीज जो है भगवत गीता में, अगर हम इसको सही माध्यम से, सही परंपरा से सुने, तो ये जो लीडरशिप का क्वालिटी जो हम अभी तक बताए आ रहे हैं, कि अभी तक जो हमने देखा कि वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट सक्सेस। In fact, when we have values, we can get success. But only success जो है, जो हमें लंबा समय तक नहीं लगा, सक्सेस जो है एक आउटपुट है, लेकिन वैल्यूज जो है फाउंडेशन है कि नहीं। इसलिए जो कैरेक्टर जो है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए एजुकेशन के बाद, जो तब मिलता है जब हमें इसके बारे में ट्रेनिंग मिलते हैं। इसलिए 3 गुण है हम लोग जो सीखना चाहिए, जो कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर और कल्चर, कल्चर ऑफ डिवोशन, भगवान की भक्ति करना, वो सारे चीजें जो है हमारा विजडम लिटरेचर लाइक भगवत गीता से मिलेंगे। इसलिए गीता में भी भगवान जो संजय जो गीता सुनने के बाद कंक्लूजन देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। बोलते हैं कि हे संजय, धृतराष्ट्र, अभी मेरा कंक्लूजन सुनिए, बल्कि जिस तरफ
भगवान है योगेश्वर, है ना, श्री कृष्ण भगवान है, और जिस तरफ अर्जुन जैसे धनुर्धर है, पार्थ हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वहां पर श्री रहेगी, मतलब धन धान्य रहेगा, लक्ष्मी रहेगी, श्री, फिर विजय विक्ट्री रहेगा, बुद्धि मतलब पावर रहेगी, फिर नीति ऑल वर्च्यू ऑल मोरल प्रिंसिपल्स विल बी देयर। तो बोलते हैं कि अगर कोई ये संवाद जो है सही से इसको अगर भगवान को अपने जीवन में लाए, ये या भगवान का संदेश हर शास्त्रों में, अपने अपने धर्म का जो शास्त्र है उसका संदेश को अगर अपने जीवन में उतारे सही तरीके से, तो फिर हमारे में विक्ट्री आ सकता है, ऑल केवल सक्सेस अपने जीवन में आ सकता है। ना कि धर्म के बारे में सही ज्ञान नहीं, लेकिन अपने आप को धार्मिक बोले, दूसरे धर्म का मंदिर तोड़े, झगड़ा झाटी करे, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अर्जुन ऐसे एक आदर्श उदाहरण है ट्रू लीडर का, है ना। ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट। ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, अबाउट कॉम्पिटेंस। आप लोगों को सबको पता होगा कि कैसे एक बार उनका गुरुजी अर्जुन को जो है ना, उनका गुरुजी जब परीक्षा किए एक बार, मतलब जो आर्चरी धनुष शिक्षा के बाद एक बार सारे शिष्यों को बुलाए, इवन कौरव जो दुर्योधन दुशासन वो सारे थे, और पांडव पांच भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये भी थे। तो गुरुजी ने एक बार एक पेड़ में ग्रीनिश जो पेड़ है उसमें एक ग्रीनिश जो है पैरट रखे, वुडन पैरट, आप देख रहे हैं पिक्चर में, वुडन पैरट रखे, बोले कि इसको हिट करो, इसका आंख को। तो उससे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, बोले कि युधिष्ठिर तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने बोला देखो गुरुजी मैं आपको देख रहा हूँ, आकाश देख रहा हूँ, और बिल्कुल ग्रीन जो पेड़ देख रहा हूँ, और साथ ही साथ पैरट भी देख रहा हूँ, वुडन पैरट भी देख रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको साइड में रख दिया। फिर उनको उस तरफ से दुशासन को बुलाया, वो थोड़ा एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया तो वही जवाब दिए, दुर्योधन भी यही जवाब दिया, सब लोगों को पूछ दिए, और गुरु इनका जवाब से उतना खुश नहीं थे, उनको साइड करके रह दिए। लेकिन अर्जुन को पूछा, अर्जुन आप बोलो आप क्या देख रहे हो? अर्जुन ने बोला कि मैं जो है वो पैरट का जो है केवल आंख देख रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी पूछे द्रोणाचार्य कि आपको क्या पेड़ दिख रहा है, ग्रीन लीव्स दिख रहा है, आकाश दिख रहा है? बोले कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग एक्सेप्ट द टारगेट। सच वाज द कंसंट्रेशन, द प्रिसिशन ऑफ, है ना, मतलब उतना उनका फोकस, अर्जुन का इतना टैलेंट था, जस्ट इमेजिन। तो उन्होंने फिर द्रोणाचार्य बोलते ओके नाउ वी हिट, तो जाकर एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट करते हैं। तो दैट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हैं द्रौपदी को जब विजय करना था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को देखकर वो फिश को हिट करना था, उन्होंने किया। अच्छा नेक्स्ट स्टोरी है, तो अभी समय नहीं है, सो आई जस्ट कंक्लूड स्टोरी। आप लोग, तो देयरफॉर कॉम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड। अर्जुन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, एट द सेम टाइम यू आर दैट पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र, मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो जब आपको दुनिया नहीं देखता है ना। जैसे मैं चाणक्य पंडित का उदाहरण बताया। और बैलेंस बिटवीन कॉरेज एंड कंसिडरेशन। आप बहुत ब्रेव हो सकते हो, लेकिन दूसरों को वो क्या उनका मनों का भाव है, उनके प्रति आपको फ्रेंडली बिहेवियर रहना चाहिए। नहीं तो मैं खाली मेरा ही देखता हूँ, दूसरों के बारे में सोचता नहीं, ऐसे नहीं। और दूसरा है कि तीसरा डेफिनेशन है कि हमें ब्रॉड हार्टेड रहना चाहिए। आप लोग सब पढ़ते हो, आपसे कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, लेकिन आप खेल कूद में या स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो सकते हो, कोई म्यूजिक में आगे है, कोई पढ़ाई में आगे है, कोई श्लोका रिसाइटेशन में आगे है। तो सबको भगवान ने अलग अलग टैलेंट दिया। दूसरों का प्रोग्रेस देखकर हम हृदय में जलना नहीं है, तो उससे हम दुखी रहेंगे। इसलिए हमें जो गुण दिया गया है उसको लेकर आगे बढ़ना है। आप देखिए अर्जुन का ये फोटो में, हालांकि अर्जुन को ये जो दुर्योधन आदि लोग कई कष्ट में पहुंचा चुके थे पहले से, लेकिन उनको घर जलाने के लिए कोशिश किया, उनका संपत्ति लूटने के लिए कोशिश किया, उनका स्त्री का जो है बेइज्जत करने के लिए, है ना, वस्त्रहरण करने के लिए कोशिश किया। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं मैं अपने संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ। जो मैं सेकेंड पॉइंट बोला कि टू बी कंसिडरेशन, मतलब दूसरों का स्थिति समझना कि अभी कैसे उनको मारेंगे तो क्या होगा हमारा, ऐसे उनका मनों का भाव था, है ना। सो दैट इज पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर। ऐसे युद्ध भूमि में आए ये लोग हमको इतना तकलीफ दे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं सोचा अर्जुन। अर्जुन सोचा कि मेरा संबंधी आए, उनको मारकर हम कैसे बोल के खुश रह सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्टी ऐसे नहीं सोचा।
तीसरा डिवोशन या कल्चर ऑफ डिवोशन। ये सबके बावजूद भी, हालांकि अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्चर, है ना, धनुर्धारी, है ना, इतना फेमस, उनका गांडी बाण का इतना शक्ति था, भगवान का उनका मदद था, फिर भी हर समय जो है अर्जुन भगवान के ऊपर निर्भर करते थे। यही सोचते थे कि भगवान के बिना मेरा कोई टैलेंट जैसे यूजलेस है। एक बार युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास गए थे बोलने के लिए कि आप जो है हमारे पार्टी में आ जाइए युद्ध करने के लिए। तो उस समय भगवान बोलते हैं कि दो ऑप्शन है, एक तो है मेरे पास लाखों नारायणी सेना है जो कि मेरे जैसे ही बहुत शक्तिशाली है, आप इनको लीजिए, या एक तरफ मैं जो बिल्कुल युद्ध ही नहीं करूंगा, क्योंकि आप दोनों मेरा संबंधी हो, मैं किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक तरफ रहूंगा, युद्ध देखूंगा, है ना, और एक तरफ मेरा सेना है, आप चूज करिए किसको चूज करना है। तो दुर्योधन बोलता है मुझे चाहिए, मैं पहले बोलूंगा, लेकिन भगवान ने बोला कि देखो अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है दुर्योधन, लेट अर्जुन सी। तो अर्जुन को अपॉर्चुनिटी दिए, जब अर्जुन तुरंत बोलते हैं भगवान मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन मन में बहुत खुश होता है, यही सोचता है कि वाह कितना मूर्ख देखो अर्जुन, ये तो भगवान तो युद्ध, कृष्ण तो युद्ध नहीं करने वाले, इनको लेकर क्या फायदा, यही सोच रहे थे। लेकिन जो है कृष्ण, अर्जुन को पता था भगवान का शक्ति, तो उन्होंने भगवान को ले लिया। फिर दुर्योधन से बड़ा खुश होकर सेनाओं को लेकर बोला कि ठीक है, प्रणाम करके खुशी खुशी से चला गया। तो भगवान पूछते हैं कृष्ण अर्जुन क्या किया तुमने, लाखों सेना थे, है ना, आपका जो है दुर्योधन ये ऑप्शन दिया, है ना, आपको भी वो पहले ले लेना चाहिए था। कृष्ण भगवान को फिर अर्जुन जो बोलते हैं भगवान मुझे पता है आप कौन है, जहाँ पे आप हैं तो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसलिए हम जो है ये समझना चाहिए, चाहे मेरा कितना भी टैलेंट भी कुछ भी हो, लेकिन हमें हर स्थिति में भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे जीरो से, हमारा सारे टैलेंट्स एक एक 0 0 0 0 के बराबर है। ये दुनिया में सब लोग दौड़ते हैं खुशी के पीछे, है ना, अपना जो टैलेंट्स दिखाने में खुशी के लिए, लेकिन खुद जब दौड़ते हैं उसका रेस बोलते हैं, लेकिन जब भगवान को अपने जीवन में डाल देते हैं तो ये सारे जीरो जो है भगवान की कृपा या ग्रेस से ये वैल्यूएबल हो जाता है, एक डालते हैं तो ये लाखों करोड़ों हो सकता है। इसलिए हमें जो जीवन में गॉड, है ना, भगवान को लाएंगे, तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, सो दैट इज द एप्लीकेशन। सो देयरफॉर कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर, लेकिन ये तब आएगा, ये सारे चीज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा जब हम भगवान का भक्ति करेंगे। जैसे ही हम पेड़ में जो जड़ में ही अगर पानी डालेंगे सारे चीज नरिश हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे व्हेन वी रीड विजडम लिटरेचर्स लाइक भगवद गीता, we get all good principles like Arjuna, and all values, all competency, everything will develop. So therefore this competition, you know, value जो गीता भूषण contest will help all of you to read Gita and to recite श्लोकास, है ना, अच्छा भगवान का जो स्वयं दिया हुआ वाणी आप उसको रिसाइट करेंगे, उसको रिमेम्बर करेंगे। ऐसे बोला जाता है भगवान का वाणी जो है ये बहुत प्यूरिफाइंग है। वेदास मतलब जो भगवान के शब्द, है ना, वेद प्रणीत धर्मा, जो ये सारे जो भगवान का जो है वाणी है, वेद जो है भगवान के द्वारा जो वाणी है, तो उसमें से भगवत गीता स्पेशली, है ना, बोलते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य की अन्य शास्त्र विस्त्र है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रुता। अगर गीता भगवत गीता है, ये भगवान का सुगीत है, एक लविंग सॉन्ग है हम लोगों को कैसे ये जीवन में जीने के लिए। जैसे आप बाइक खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, ऐसे ही भगवान ने हमको एक मैनुअल दिया है कैसे लाइफ जीना है। तो जब ये है दूसरे शास्त्रों का क्या चाहिए, जरूरी है। ऐसे बोलते हैं करब हरब 1 बिलियन श्लोकास है शास्त्रों में, वेदास में, क्या हम इसको समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर गीता पढ़ेंगे, है ना, 700 श्लोक है, साल में एक बार तो जरूर पढ़ पाएंगे, नहीं अगर दिन में भी 1-2 श्लोक भी पढ़ेंगे, 365 दिन में 700 श्लोक पढ़ पाएंगे। और कुछ श्लोक अगर हम रिसाइट करेंगे ये कंपटीशन में, ये बिल्कुल फ्री कंपटीशन जो हो रहा है अभी कॉन्टेस्ट, इस्कॉन के तरफ से आप लोग के लिए ये कॉन्टेस्ट में जो है हम लोग 108 श्लोक का नंबर्स दिया गया। आप जब गीता foreveryone.com में जाएंगे तो उसमें रजिस्टर जब करेंगे ना, आपको पता जाएगी ये जो 108 श्लोक है
गीता का ये अध्याय का ये श्लोक, आपको खाली रिसाइट श्लोक जो है याद करना है। और उस श्लोक को जब पूछा जाएगा कि ये नंबर श्लोक बोलो या है ना कुछ सीरीज ऑफ श्लोकास बोलो, आप अगर बोलेंगे तो आपका फिर बाद में जो कैश प्राइजेस जो दिखाया गया है उसे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारा सेशन जो कंक्लूड करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न तो आप जरूर पूछिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेस्ट मेडिटेशन है ये। लोग आप लोग अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, सेमिनार से अटेंड करते रहेंगे तो हम आप लोग को सिखाएंगे। तो ये कॉन्टेस्ट में जो लोग भी भाग नहीं लिए हैं, मेरे को आप लोग को प्रति एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसमें जरूर भाग लीजिए और अपने फ्रेंड्स, चाहे आपका स्कूल का हो दूसरे स्कूल का हो, और जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरा उनके प्रति भी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग को एक अच्छा मौका देगा चीजें, कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए। यहाँ पे जो है गीता फॉर एवरीवन, गीता फिर foreveryone.com नंबर भी दिया गया है, और इवन जो QR कोड है उसमें स्कैनिंग कर सकते हो, अपने डिटेल्स दे सकते हो, डाटा रहेगा, और आप लोग जो श्लोका रिसाइटेशन में भाग ले सकते हैं। तो 5 to 15 एज में, 16 to 25 बड़े व्यक्ति जो है तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। प्राइज का ये दिया गया। अगर 25 प्लस पूरा गीता पढ़ेंगे एक बार, एक महीना नवंबर में डिस्कशन उसके बारे में होगा, टेस्ट होगा। तो आप लोग अगर ध्यान से अगर पढ़ पाएंगे तो यू हैव अ बिग कैश प्राइज आल्सो। एट द सेम टाइम यू विल बिकम more inclined to Lord, you get good values, everything, a lot of benefits। ठीक है, तो आप लोगों को शायद मैडम भेजे होंगे ये कॉन्टेस्ट का, अगर नहीं है तो अभी आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ कुछ भी डाउट से, क्वेरी से आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो है अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, किसी को भी कोई प्रश्न है पूछना है आप खुद अनम्यूट करिए और पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न और मुझे डाउट है, बताइए। वो जो फॉर फ्री है उसके नीचे आपका नंबर है? नहीं, मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर मैं शेयर करता हूँ, आप लोग मेरा नंबर लिखिए। कोई भी मेरे से आगे मिलना चाहते हो या पेरेंट्स भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है और नंबर में शेयर कर रहा हूँ। मतलब स्कूल का नंबर है जो आप है आपका? ये जो है इस्कॉन मंदिर का जो है नंबर है, उसमें भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है कि